हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का लेक्चर हमारा है रिमाइंडर थ्योरम पे और ये हमारा लेक्चर 1 है रिमाइंडर थ्योरम का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छोटी क्लासेस में आपने डिवाइड करना तो सीखा ही होगा दोस्तों। जैसे 7/4। सो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 4 1 4, दैट इज 3। अगर एक और एग्जाम्पल 69, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 8 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 8 8 64, दैट इज 5। तो दोस्तों ये तो हमारा हुआ दोनों केस में पॉजिटिव रिमाइंडर, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास दोस्तों 2 रिमाइंडर्स होते हैं। वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो आइए एक एक करके दोनों को देखते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करते हैं। सो हमारे पास इस तरह से a बाई बी की कोई फॉर्म है जहाँ पे a इज ग्रेटर देन b है। सो हम मान लेते हैं इस तरह से 5/3 ये हमारी फॉर्म है। तो इसको जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो 3 का वह मल्टीपल जो कि 5 के अप्रोक्स है और लेस देन 5 है। सो 3 1 जा 3। तो इस केस में हमारे पास 3 1 जा 3 है दोस्तों। सो हमारा रिमाइंडर कितना बचा इसमें, 2। सो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आ गया दोस्तों 2। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। इस तरह से दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो 5 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें हम 3 का वह मल्टीपल देख रहे होंगे जो 5 से ज़्यादा है। सो 3 2 जा 6। तो 6 दोस्तों 5 से कितना ज़्यादा है, 1। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव रिमाइंडर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो ये थे हमारे दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों जो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है ये नेगेटिव नहीं होता है दोस्तों। रिमाइंडर हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो अब हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर इनटू पॉजिटिव रिमाइंडर। तो आइए दोस्तों देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर टू पॉजिटिव। तो दोस्तों इसी फॉर्म के साथ सीखते हैं 5 डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ पे हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आया था दोस्तों -1। सो जब हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिवीज़र में से जो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेगेटिव रिमाइंडर को हम दोस्तों क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। सो दोस्तों हमारा डिवीज़र यहाँ पे कितना है, 3। तो एक्चुअल में हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो जो नेगेटिव रिमाइंडर का मैग्नीट्यूड है, साइन को हटा के जो मैग्नीट्यूड है उसको हम डिवीज़र में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्चुअल रिमाइंडर हमारा आ चुका है दोस्तों 2। सो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा इस केस में भी 2 ही आया था, और अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के सॉल्व करते हैं तो भी हमारा 2 ही आया है। सो दोस्तों
ये थे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर्स। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ नेगेटिव नंबर। तो आइए दोस्तों सीखते हैं डिवीजन ऑफ नेगेटिव नंबर। तो दोस्तों मान लेते हैं ये हमारे पास कोई फॉर्म है। इसको डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें हम उसी तरह से दो रिमाइंडर आएंगे हमारे दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव। 8 का वह मल्टीपल जो 35 के पास है और लेस देन 35 है, दैट इज 32। तो 32 से कितना ज़्यादा है ये 35? 3। तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 3 आ चुका है। और नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो 8 का वह मल्टीपल जो कि 35 से ज़्यादा है, 8 5 जा 40। 40 कितना ज़्यादा है दोस्तों? 5। 45 ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा रिमाइंडर जो होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन चूंकि हमारे पास साइन इसके साथ माइनस है, तो एक्चुअल जो रिमाइंडर होंगे वो हमारा माइनस का साइन के साथ -3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस। एक्चुअल रिमाइंडर हमारा दोस्तों +5 आया है और यहाँ पे दोस्तों -3। रिमाइंडर हमारा नेगेटिव होता नहीं है। हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? डिवीज़र में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिवीज़र में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेगेटिव रिमाइंडर का जो मैग्नीट्यूड है, साइन को हटा के, जो कि कितना है 3। तो एक्चुअल रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 5। तो दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट हम सीखेंगे मल्टीपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के साइंस के साथ कैसे हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं। इस तरह से हमारे पास कोई फॉर्म है 65 × 78 डिवाइडेड बाई 9। इसका हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं। 65 के भी दो रिमाइंडर होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि हमने पीछे सीख लिया है। 9 7 जा 63। तो हमारा पॉजिटिव नंबर रिमाइंडर आया है, जो आया है कितना? 2। और 9 8 जा 72। और जो नेगेटिव रिमाइंडर आया है वो -7, क्योंकि 72 हमारा 65 से 7 ज़्यादा है। इसी तरह से 78 को भी डिवाइड कर रहे होंगे तो दो रिमाइंडर आएंगे। पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा होगा दोस्तों 9 8 जा 72, पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 6 और नेगेटिव रिमाइंडर 9 9 जा 81, दैट इज 3। तो इसमें हमारे दोस्तों 4 केस बनेंगे। 4 केस बनेंगे जिससे कि हम हमारा एक्चुअल रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो पहला केस होगा यहाँ पे दोस्तों 65 × 78 डिवाइडेड बाई 9, पॉजिटिव 2 रिमाइंडर के साथ और पॉजिटिव 6 रिमाइंडर के साथ। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, जो साइन हमारा क्वेश्चन में है वही साइन हम रिमाइंडर्स के साथ लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई का साइन है, तो रिमाइंडर भी हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 9। तो एक्चुअल रिमाइंडर हमारा आया दोस्तों 3। सेकंड केस है दोस्तों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिमाइंडर के साथ, पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 3 रिमाइंडर्स के साथ हम एक्चुअल रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो ये भी दोनों रिमाइंडर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 जा 6 और माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है एक्चुअल रिमाइंडर के लिए हम डिवीजर में से माइनस कर देते हैं नेगेटिव रिमाइंडर के मैग्नीट्यूड को। 9 - 6, तो एक्चुअल रिमाइंडर हमारा आया 3।
तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही केस में हमारा रिमाइंडर जो है वो सेम आया है। तो दोस्तों इसी तरह से हम -7, +6 और -7 और -6 दोनों के साथ हम जो है एक्चुअल रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो चारों ही केस में हमारा जो रिमाइंडर है वो सेम आएगा। सो बाकी दो भी आप ट्राई जरूर करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉजिटिव साइन के साथ। तो दोस्तों इसी तरह से हम 65 + 78 और डिवाइडेड बाय 9 इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं 65, 9, 7 × 63, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव और नेगेटिव का वही हमारा माइनस का 7। ऐसे ही 78 के पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर दैट इज +6 एंड 9 9 × 81 दैट इज -3। चूँकि हमारा प्लस का साइन है बीच में, सो हम इंडिविजुअल रिमाइंडर्स के साथ भी पॉजिटिव साइन ही ले रहे होंगे। सो आइए देखते हैं फर्स्ट केस 65 + 78 डिवाइडेड बाई 9 पॉजिटिव 2 रिमाइंडर के साथ और +6 रिमाइंडर के साथ रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे प्लस साइन है तो दोनों रिमाइंडर हमारे प्लस हो जाएंगे। 6 और 2 8 डिवाइडेड बाई 9। क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर जो है वो स्मॉलर देन है डिनोमिनेटर। सो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 8। सेकंड केस है हमारा दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। सो आइए देखते हैं -7 नेगेटिव रिमाइंडर और +6 पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ हमारा एक्चुअल रिमाइंडर क्या आएगा 7 और 6 दैट इज -1। -1 बचा है यहाँ पे हमारा डिवाइडेड बाई 9। अब हमें पता है कि हमारा एक्चुअल रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। सो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए हम डिवीजर में से नेगेटिव रिमाइंडर के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 - 1 दैट इज 8। तो हम देख पा रहे हैं दोनों ही केस में हमारा जो रिमाइंडर है एक्चुअल वो सेम आया है। तो इस तरह से केस 3 और केस 4 आप ट्राई करके देख सकते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर्स के साथ निकाल रहे होंगे। सो आई होप दोस्तों आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टेड लगा होगा, और इंटरेस्टेड लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से हम एडवांस और अरिथमेटिक मैथ के सभी कंसेप्ट्स कवर कर रहे होंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।